एक नन्हे कछुए और एक दयालु हाथी की प्यारी कहानी। एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम चीकू था। और रास्ता भटक गया। जल्द ही शाम होने लगी। चीकू एक बड़े से पेड़ के नीचे छिपकर रोने लगा। उसे डर लग रहा था। तभी जमीन हिलने लगी। नुटी धम धम धम। एक विशालकाय हाथी वहां पहुंचा। उसका नाम गजू था। गजू ने देखा कि एक छोटा सा जीव झाड़ियों के पीछे दुबक कर सिसक रहा है। गजू नरम आवाज में, अरे नन्हे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? इतना बड़ा हाथी देखकर वो पहले तो डर गया, लेकिन गजू की आंखों में प्यार देखकर उसका डर दूर हो गया। चीकू, हाँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। गजू ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। गजू ने अपनी सूंड से पेड़ की सबसे ऊंची और मीठी पत्तियां तोड़कर चीकू को खिलाईं। फिर उसने चीकू को अपनी चौड़ी पीठ पर बैठा लिया। रात भर दोनों ने बातें की। गजू ने उसे अपनी सूंड से पानी के फव्वारे बनाकर दिखाए और चीकू बहुत खुश हुआ। दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। चलो मेरे दोस्त कुछ खाते हैं। ये लो, ताज़ा ताज़ा फल खाओ। अगली सुबह गजू चीकू को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी कछुआ माँ परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। चीकू, चीकू। पता नहीं इस जंगल में चीकू कहाँ चला गया। चीकू चिल्लाते हुए, माँ, माँ, देखो मैं यहाँ हूँ। चीकू की माँ ने जब अपने नन्हे बेटे को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर चीकू के पास आईं। चीकू की माँ, धन्यवाद हाथी भाई, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई और उसे मुझ तक पहुंचाया। अब विदा लेने का समय था। चीकू थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसे अपने बड़े दोस्त गजू की याद आने वाली थी। गजू ने झुककर अपनी सूंड से चीकू को सहलाया और कहा, उदास मत हो छोटे दोस्त, तुम जब चाहो नदी किनारे मुझसे मिलने आ सकते हो। चीकू ने हाथ हिलाकर गजू को बाय बाय कहा और अपनी माँ के साथ सुरक्षित अपने घर की ओर चल दिया। गजू भी मुस्कुराते हुए घने जंगल की ओर लौट गया। इस कहानी की सीख, दोस्ती में आकार मायने नहीं रखता, बस दिल बड़ा होना चाहिए।